मैं तो कहूंगा कि भारत बंद करने की जगह आप लोगों को यह मुहिम चलानी चाहिए कि कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का लाभ छोड़ना चाहते हैं। असली विकास तब होगा, गरीब को तब फायदा मिलेगा। अदरवाइज बेचारा वो गेहूं काटने वाला गेहूं ही काटते रहेगा, मजदूर मजदूरी बना रहेगा, उसकी कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जब सब साथ में चलेंगे तब आगे चलेगा देश। अब सब साथ में कैसे चलें? कुछ लोग तो बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब हैं। अभी आप लोगों के घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, आप लोगों के घर में कभी लाइट नहीं जाती है, जाती है तो पता ही नहीं लगता, इन्वर्टर हमेशा यूपीएस मोड में रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइट तो छोड़िए, बेचारों के छप्पर टपक रहे हैं। अब वो बंदा आप जैसे लोगों को टक्कर कैसे दे पाएगा? दे ही नहीं सकता। तो जो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको आपके बराबर पर लाया जाएगा, उनको आगे निकाला जाएगा। तो ये एक अच्छी सोच है। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं हो सकता। लेकिन अभी इसका परिणाम क्या है? जब संविधान बनाया या जब यह डिसाइड किया गया कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा, तो सब गरीबों को मिलेगा। अब गरीबों को मिलेगा यानी आनन फानन में उस तरह से प्रॉपर काउंटिंग हो पाना या प्रॉपर उस तरह की कैटेगरी बन पाना कि सब किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, यह बहुत मुश्किल काम था। उस समय व्यवस्थाएं भी उस तरह की नहीं थी। तो क्या किया? पूरी की पूरी जातियों के नाम लिख दिए गए कि साहब इस जाति को रिजर्वेशन मिलेगा। आज अगर देखा जाए तो उन जातियों में से रिजर्वेशन के बेस पर नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद वो आदमी आगे निकल गया, लेकिन आज भी उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। अब जैसे आप सोचिए, हम एक बहुत कॉमन बात करते हैं कि एससी को और एसटी को मान लेते हैं कि आज की डेट में 20% का रिजर्वेशन है। सपोज कर लेते हैं कि सब 20% का रिजर्वेशन है। अभी किसी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं या किसी वैकेंसी की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि साहब 50,000 वैकेंसी है, कहीं बहुत बड़ी संख्या में है। उन 50,000 में से 20% यानी 10,000 जो है वो रिजर्वेशन से भर्ती होंगी, यानी इसमें ये 10,000 पोस्ट जो है वो केवल एससी एसटी के लिए रिजर्व है। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इन 10,000 में से लगभग 8,000 पोस्ट ऐसी होंगी या वैकेंसी ऐसी होंगी जिनको वो लोग कवर करेंगे जिनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, जिनके पिताजी डीएम और एसडीएम हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। 8,000 तो वो घेर लेंगे, यानी जिनको 3 पीढ़ियों से रिजर्वेशन मिलता चला आ रहा है, 3 पीढ़ियों से वो बहुत आगे निकल गए। यानी पिताजी एमपीशिप का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसदी लड़ रहे हैं और बेटे को रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसी स्थितियां हैं। तो अब आप सोचकर देखिए कि उस मूल गरीब को जो मजदूरी कर रहा है, गेहूं काट रहा है, ऐसे आदमी को यहां इन 10,000 में से कितनी जगह मिल पाई? सिर्फ मात्र 2,000। तो बाबा साहब का जो विजन था वो तो यहां पूरा हो ही नहीं रहा है। जो टारगेट था, वो टारगेट क्या था? यानी जो बहुत अच्छा है, जिसको पूरा पोषण मिल रहा है उसको पोषित करना, या जिसको पोषण नहीं मिल रहा है उसको पोषित करना। जिनको नहीं मिल रहा है उनको आगे बढ़ाना टारगेट था, न कि जो डीएम और एसडीएम जैसी पोस्ट पर बैठे हैं उनको आगे बढ़ाना। तो अभी ऐसा लगता है कि जो गरीब है ना, जो दूसरे के गेहूं काट रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, बेलदारी कर रहा है, वो बेचारा बेलदारी ही करता रहेगा। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ तो मूलतः वो लोग ले रहे हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। और अगले 20 साल बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि रिजर्वेशन का लाभ 100% वैकेंसी सिर्फ वो लोग फिल करेंगे जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा दुख इस बात का है कि जिस दिन
रिजर्वेशन पे कोई आंच आएगी, रिजर्वेशन पे कोई गाज गिरेगी, तो तराहे चौराहे और सड़कों पर आंदोलन करने वाले वो लोग होंगे जो गेहूं काट रहे हैं, जो मजदूर हैं। यानी रिजर्वेशन का फायदा उनको मिल रहा है जिनको जरूरत नहीं है। और रिजर्वेशन की लड़ाई में शामिल कौन होगा? मजदूर लोग। ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो डीएम और एसडीएम के बच्चे हैं, ये अपने घर पर ही व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहीं से आतंक फैला सकते हैं। बाकी एक भी आपको रोड पर दिखाई नहीं देगा, कि एक भी दिखाई दे जाए। तो अभी कोर्ट क्या चाहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एससी एसटी में भी दो कैटेगरी बनाई है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। यानी जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जिनका छप्पड़ नहीं टपक रहा है, जिनको मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, उन सबको क्रीमी लेयर में डालो और रिजर्वेशन से बाहर करो। अगर बाहर कर दिया गया तो मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि देश का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी 50 साल में हर गरीब जो मजदूरी कर रहा है वो कुछ ग्रोथ कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो अभी हालत और बदतर होने वाली है, और ज्यादा खराब होने वाली है। आप में से जितने रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग हैं, आपके तो भाई हैं ना वो, जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, उनसे ये कहिए कि भाई साहब आपको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की, आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। आप रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट मत लगाइए, एससी एसटी का मत लगाइए, आप जनरल का लगाइए। या कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो जनरल अपने आप कंसीडर हो जाते हैं। तो एक मुहिम चला के देखो कि कितने भाई आपके साथ देंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो आगे निकल के आएंगे और ये कहेंगे कि साहब मैं रिजर्वेशन का लाभ छोड़ना चाहता हूं। जैसे मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी बीच में कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी कितने लोग छोड़ना चाहते हैं, स्वेच्छा से आगे आए। तो बहुत सारे लोग स्वेच्छा से आगे आए। ऐसे आप एक मुहिम चलाइए। आज भारत बंद करने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि भारत बंद करने की जगह आप लोगों को यह मुहिम चलानी चाहिए कि कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का लाभ छोड़ना चाहते हैं। असली विकास तब होगा, गरीब को तब फायदा मिलेगा। अदरवाइज बेचारा वो गेहूं काटने वाला गेहूं ही काटता रहेगा, मजदूर मजदूरी बना रहेगा, उसकी कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी।